सर रशीद साहब आप बताइए कि इस वक्त क्या प्रोडिक्ट करते हैं? हम तो बड़े खुश फहम लोग हैं क्योंकि तमाम मिडल ईस्ट जो है वो तो हमें कख भी नहीं समझते थे, तो वो अंडर द अम्ब्रेला सिक्योरिटी यूएसए की, तो अब वो तो उनको नहीं कुछ सेफ कर सका। और जहाँ बेसिस थे वहाँ ईरान ने बाकायदा हमले किए, और जहाँ जहाँ नहीं किए आराम को जो है वो इसराइल ने कर दिए। तो इस वक्त आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं वहाँ अमेरिका की स्ट्रेंथन का या हमारी वहाँ एग्जिस्टेंस का एंट्री? देखिए, मेरा अपना एक नुक्ता नजर है। मैं समझता हूं हमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। इस खित्ते में अमन दाव पर लग चुका हुआ है। अच्छा, यानी हम क्या समझते हैं कि ईरान के बाद मामला रुक जाएगा। ईरान के बाद तो आप ज्यादा इजी टारगेट हो जाएंगे, ज्यादा आसानी नहीं। आप किसने कहा है कि अमेरिका आप पर हमला नहीं करेगा या इसराइल नहीं आपका करेगा? दो ही तो मुल्क हैं जो नजरिए की बुनियाद पर बने हैं, एक इसराइल है, दूसरा मुल्क है पाकिस्तान है। यानी असल में इस वक्त जो बात है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक जंग चल रही है। अब चाइना को मुआशी तौर पर कैसे तोड़ना है, और हम चाहते ना चाहते हुए उसका हिस्सा तो बन गए ना कि यानी गजा के अंदर अब जो बन के वहां जो कमर्शियल होना है, वहां जो बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं या बड़े बड़े कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान इन्वेस्टर बहुत ज्यादा होगा आने वाले दौर में। देखिएगा यहाँ से पैसा निकल के अजरबैजान से या फिरालत से होकर वहां तक पैसा पहुंच जाए ना। और वहां यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या है कि ये जो कारोबारी लोग है ना, बेसिकली ट्रम्प भी तो कारोबारी आदमी है ना, तो क्या अमेरिकी ये पॉलिसी चाहते थे कि ये काम करें? वो एक तीर में दो शिकार हो गए। एक तो जो का मतलब है कि अमेरिका जो है उसने जो एक पूरी दुनिया में हुक्मरानी का एक बाकायदा सेहर तारीख किया होगा, बड़ी देर से और मौजूद भी है, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है वो। देखिए मैं बात और करने की वजह क्या है, हमें तो मेरी तो समझ से बाहर है कि हम अपने इस खित्ते में अमेरिका या इसराइल का असर और रसूख क्यों चाहते? भाई आपके अपने एरिया में रशिया है, चाइना है, टर्की है, इतना जबरदस्त ब्लॉक ये है, नेचुरल ब्लॉक है ये। लेकिन अगर आप चाह रही हैं तो इसका मकसद भी नजर आ रहा है ना कि क्या होना है यहाँ बैठकर। यानी और अगर आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग अगर आप बैठकर गौर से समझें तो वो तो पूरी प्लान के साथ हुई है ना जी। हमें तो पता नहीं ना, लेकिन पीछे वो लोग तो वही थे। अब टोटल जो है ना, टोटल इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड को चलाने के लिए ग्राउंड पे अपना सुरंगें बिछा दी गई हैं, ठीक है। और इसमें चाहते ना चाहते यानी हम देखें ना, हम खड़े कहाँ हैं, हमारी मुआशी हालत क्या है। अभी पेट्रोल थोड़ा सा आगे बढ़ा, हमारे मुल्क की इकोनॉमी हमारे लिए तो उन्होंने आपने हरमज पाकिस्तान, चाइना और रूस के लिए कहा जा सकते हैं। मैं बताऊं आपको, मैं देखे ना जी, ओवरऑल जो तेल है ना जो अपना, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये सारा ये वक्त ही है। मैं तो देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ। अच्छा कंट्रोल करें, टाइम बड़ा कम हो गया क्योंकि मैंने वन लाइन लेनी है, बस लिखा सब वन लाइन जी। मेरा तो जंग लंबी होगी, सक्सेसफुल होगा। देखिए इस वक्त जो जैसे शुरू में कहा गया कि ईरान के पास जो हमला किया था अमेरिका ने, उसमें उनके पास एक मौका था कि वो रिट्रीट करते या वापस जाते, लेकिन अब जिस तरह जंग चल रही है, अब इजराइल और ईरान की ये ख्वाहिश है, इजराइल और उसके अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। इस तरह किया जाए कि उनका दूसरा जो है ना, पहले तो वो सिर्फ जौहरी हथियारों की बात करते हैं, मिज़ाइलों पे बात आई आके, अब वो मिज़ाइलों का भी मसला भी उन्होंने वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ जो है इनको, इनकी इकॉनमी तो वैसे ट्रिपल हो जाएगी। तो बुनियादी यही मकसद है कि अब ये जो है ना अमेरिका, अनलेस के समथिंग ड्रामेटिक हैपन्स, अदरवाइज वापसी का रास्ता अमेरिका और इसराइल के लिए कोई नहीं है। सर रशीद साहब बहुत शुक्रिया।